आ गई है। एक परिवार की ख्वाहिशों ने एक मुल्क को बर्बाद कर दिया, लेकिन श्रीलंका तो ट्रेलर यही हाल कमोबेश पाकिस्तान का होने वाला है। जिनपिंग की भेड़िया नीति में एक मुल्क को जलने पर मजबूर कर दिया और अब भारत उस मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है और लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही उद्धार करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि फिलहाल श्रीलंका में कोलंबो का क्या हाल है, क्यों श्रीलंका का यह हाल हुआ, और यह भी बताऊंगा कि श्रीलंका में आगे क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के इस पड़ोसी मुल्क के मौजूदा हालात क्या हैं। कल के जैसा हंगामा नहीं है। श्रीलंका शांत है लेकिन थमा नहीं है। समय का एक हिस्सा आकर जरूर रुक गया है। ये वो समय है जब पहली बार आम लोगों को मौका मिला है कि वो राष्ट्रपति के घर में बेरोक टोक आ सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति कार्यालय, जहां शनिवार को आम लोगों की बड़ी सुनामी आई थी, आज भी आम लोगों की लहरें मौजूद हैं। आप देखिए कैसे एक खुशहाल देश कंगाल हो चुका, और यहाँ पर अब इस पूरे इलाके में आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल हाउस में आपको लोग नजर आएंगे। यहाँ के सोफों पर देखिए आप लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो यहाँ का पूरा एरिया है। मैं एक एक करके आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा रहा हूँ। तमाम सोफों पर आपको बैठे हुए लोग दिखाई देंगे। यहाँ सो रहे हैं लोग जो प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि इस घर में पूरी तरह से कब्जा किया गया है और ये राष्ट्रपति का घर है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर किए गए हैं, और ये सारी तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि जनता ने अब राष्ट्रपति के घर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। पूरा जो परिसर आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पूरे सामान को तोड़ दिया गया है। जो ऑफिस थे यहाँ पर सारा सामान आपको गिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तस्वीरें आप देखिए राष्ट्रपति के घर की यह तस्वीरें हैं कोलंबो में, और आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नजर आएगी। यहाँ के युवा नजर आएंगे। आप एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन जयदीप से कहूंगा वो आगे आए और ये दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ भी की गई थी। सीढ़ियों की जो रेलिंग थी उसे यहाँ पर पूरा तरह से तोड़ दिया गया। देश के राष्ट्रपति फरार हैं, लेकिन मुल्क को संदेश भेजा है कि वो इस्तीफा दे देंगे। 13 जुलाई की तारीख भी निर्धारित की है, लेकिन श्रीलंका की आवाम को समस्या का समाधान चाहिए। जनता का गुस्सा जरूर कोलंबो में तूफान लेकर आया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। सॉल्यूशन इस मेरा अभी क्या मालूम नहीं है। पूरा दंग अभी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की, लेकिन जनता ने कहा कि सिंहासन पर अब कोई नहीं चाहिए और रानिल विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले कर दिया। और फिलहाल ये भी एक प्रदर्शनी की जगह बन चुका है। पब्लिक के लिए पिकनिक स्पॉट बन गया है। तमाम लोग इस गाड़ी के आसपास आकर फोटो भी खींच रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे का आता पता नहीं है। जाहिर है राजपक्षे सरकार के मंत्री से लेकर सांसद तक जान बचाकर भाग चुके हैं, लेकिन उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि वो सच्चे देशभक्त हैं। जहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर अभी भी प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर। आप ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। और यहाँ रानिल विक्रमसिंघे के कुछ समर्थक पहुंचे हुए हैं जो कि आपस में झड़प कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्टर्स के बीच में। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर, who is this? Who is this? He is a monk who is always against the Prime Minister Ranil Wickremesinghe. Okay. He is one of the culprits in this country. Ranil Wickremesinghe is not a corrupted leader. He has done enough service to this country. Yeah. He actually, for last 40 years, he has not accepted even the salary from the parliament. Such an uncorrupted leader. For unfortunately, at the very crucial time, when country goes to the dogs, he took up the responsibility. For just in a short period of time, he can't finish all the matters over.
श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से सबसे बड़ी आर्थिक मंदी को झेल रहा है और महीनों से बिजली की किल्लत, अनाज, पेट्रोल, डीजल और दवाइयों की कमी के चलते आम लोगों में गुस्सा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि उनके भीतर किसी तरह का खौफ नहीं रहा और उन्होंने देश के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। ऐसा आंदोलन जिसमें पुलिस या डंडे और आंसू गैस के गोले तो छोड़िए, सबसे सुरक्षित जगह भी उनका रास्ता नहीं रोक सकी और आज वे वहां बैठकर आगे की रणनीति बना रहे हैं जहां कभी गोटबाया अपने परिवार की सरकार बचाने की कोशिशों में लगे थे। एक बार मैं दिखाऊंगा उस तरफ, देखिए पूरी भीड़, देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ पर पूरी श्रीलंका की जनता आपको दिखाई देगी। जिस टेबल पर कभी गोताबाया राजपक्षे मीटिंग किया करते थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स किया करते थे, आज उस टेबल पर श्रीलंका की जनता बैठक कर रही है। श्रीलंका की जनता